कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मैं कविता न्यू विजडम स्कूल से आप लोगों के लिए कहानी के पिटारे में एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमेशा मैं तुम्हें कहानी सुनाती रहती हूँ। आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो है हमारे महान सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 9th से लेके 12th तक बच्चे या आगे भी जो भी बच्चे सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का नाम। वो बहुत अच्छे कहानीकार उपन्यासकार हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कहानी में तुम्हें सुनाने जा रही हूँ, परीक्षा। हाँ तो बच्चों ध्यान से सुने। परीक्षा कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। देवगढ़ नगर में एक राजा राज करता था। राजा के पास एक मंत्री था जिसका नाम था सुजान सिंह। सुजान सिंह बूढ़ा हो चला था। उसने अपने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे दरबार में काम करते करते थक चुका हूँ। मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब इंसान की एज ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। इसलिए उसने भी बोला कि अब मैं आपके दरबार में कार्य नहीं कर सकता। राजा ने कहा कि सुजान सिंह, तुम इतने अच्छे मंत्री रहे मेरे, अब मुझे बहुत अफसोस है कि अब मुझे कोई अच्छा मंत्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूँ। बस तुम ये कार्य मेरे लिए कर दो, उसके बाद तुम जरूर मेरा मंत्री पद से इस्तीफा दे देना। ठीक है, उसने कहा, राजा, मैंने इतने समय आपके यहाँ कार्य किया है, मैं आपका ये कार्य करूँगा। अब वो पत्रकारों के पास जाता है और एक विज्ञापन निकालता है कि देवगढ़ नगर के लिए एक मंत्री की सख्त ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो लोग उस विज्ञापन को पढ़ के भारी भीड़ आने लगी। उत्तर से लेके पूरब से पश्चिम से सारी जगह से लोग तरह तरह के लोग आने लगे। हिंदू मुस्लिम सारे जब वहाँ पर बहुत लोग जब एकत्रित हो गए तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे तो उनकी एक टीम थी, हॉकी टीम, तो वो लोग भी वहाँ पहुँचे। तो उन्हें वहाँ भीड़ वो सब ये देखकर ऐसा लगा कि कुछ अपन खेलें, टाइम पास करें, कब तक बैठे रहेंगे इतनी गर्मी में। तो वो लोग हॉकी का खेल खेलने लगे। हॉकी का खेल खेलते खेलते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। लोग भी बड़ा आनंद ले रहे थे क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली बार वो इस खेल को देख रहे थे। अब खेल खेलते खेलते उन लोगों को शाम ढल गई और उसी खेल के मैदान में थोड़ी दूर पर एक अंधेरा सा एक कूड़ा कचरा था और बहुत दलदल सा था। तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं कि खेलते खेलते उधर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक किसान बैलगाड़ी में सामान लेते हुए फंस गया। तो वो बेचारा कभी गाड़ी को धकेलता, कभी बैल को धकेलता, आगे पीछे बहुत परेशान हो गया, पसीने पसीने हो गया। लेकिन ये लोग जो जितने भी खिलाड़ी थे ये लोग सब उसे अनदेखा उसको देखते हुए भी अनदेखा करते हुए निकल गए। वो बड़ा परेशान बेचारा बूढ़ा, ना उससे बैल बाहर आ रहा है ना वो उसकी गाड़ी बाहर आ पा रही। तो फिर उन्हीं खिलाड़ियों में से एक व्यक्ति था जिसको खेलते खेलते पैर में चोट लग गई थी। वो काफ़ी पीछे अकेला रह गया था। तो वो देखता है कि ये बूढ़ा किसान बड़ा परेशान हो रहा है और उसकी गाड़ी भी बाहर नहीं आ पा रही है। तो उसने सोचा कि चलो जो भी होगा मैं तो अपनी तरफ से इसकी सहायता कर देता हूँ, और वो उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो धकेलता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है, नौजवान था, अच्छा ताकतवर था, तो उसने बहुत अपनी पूरी ताकत झोंक दी उस गाड़ी को निकालने के लिए और अचानक ही गाड़ी के दोनों जो पहिए फंसे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं और गाड़ी बाहर आ जाती है। वो भी बड़ा किसान बड़ा खुश, और फिर वो अपनी रियासत में पहुंचता है और अपने राजा को ये खुशखबरी देता है कि राजा, आपके देवगढ़ के लिए मुझे एक उचित और अच्छे पद के लिए एक मंत्री मिल चुका है, जो उदार हैं, सहनशील है, हुष्ट पुष्ट है। और सारे लोग जब जमा होते हैं और उनकी सब लोग सोचते हैं मैं ही रहूँगा इस देवगढ़ का मंत्री, मैं ही बनूँगा। तो सारे लोगों के सामने जब
जानकीनाथ नाम का एक व्यक्ति था जिसको पैर में लगी थी। उसकी घोषणा करते हैं कि देवगढ़ के नए मंत्री पद के लिए जानकीनाथ को नियुक्त किया जाता है। सब लोग को बड़ा ताज्जुब होता है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे और ये लोग ने इसको कैसे मंत्री बना दिया, और सबको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि जिसके पैर में चोट लगी थी, सहनशील था, इतनी बुरी तरीके से खुद घायल था, लेकिन उसने घायल होने की फिक्र नहीं करी और मेरी मदद करी, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये पद बिल्कुल सूटेबल है और उन्हीं को शोभा देता है। इसलिए हमने देवगढ़ का मंत्री जानकीनाथ को चुना। इस प्रकार से बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जो भी व्यक्ति मन में दया और दूसरों के प्रति जलन भावना नहीं रखता है, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है।